नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में जो हमारा आज वन शॉट लेक्चर रहने वाला है दोस्तों, और ये वन शॉट लेक्चर हमारा रहने वाला है ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम का। यानी ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम के हम आज इस चैप्टर को इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आज के इस वन शॉट लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। हमने ट्रेन के 32 क्वेश्चंस लिए हैं और 18 क्वेश्चन हमने लिए हैं बोट एंड स्ट्रीम के। इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए कवर कर दूंगा। ये 50 क्वेश्चन करने के बाद आपको ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम का ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपीएसआई के एग्जाम के लिए हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, चाहे वो एसएससी जीडी के लिए। आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। यानी हम कोशिश करेंगे इन 32 क्वेश्चनों में ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की, और इन 18 क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम के सारे क्वेश्चन को कवर करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में ये वीडियो किन किन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मैं एक बार बता देता हूँ। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हो, जो अभी हाल फिलहाल में आपके एग्जाम होने वाले हैं। यूपीएसआई का एग्जाम आप सभी लोगों को पता है 14 से 15 मार्च को होने वाला है। आपके लगभग 15 दिन का समय इसमें रह चुका है। 15 से अ, आज कितनी तारीख होगी? आज 25 हो गई। यानी 3 दिन ये मान लीजिए आप, और 13 दिन ये मान लीजिए, मतलब 16 दिन का आपके पास पूरा पूरा समय है। और उसमें आपकी होली की भी छुट्टी पड़ जाएंगी। यानी होली में भी आप थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करोगे, तो एक आध दिन आप वहां पे लगा लीजिए। यानी आपके पास मोटे मोटे तौर पर 12 से 15 दिन का समय है। और इस 12 से 15 दिन के समय में हम जितनी अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन को अपने अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम आपको पता ही है, जून में आपका एग्जाम है। और एसएससी जीडी का आपका एग्जाम अभी कोई फिक्स डेट नहीं अनाउंस की गई है। हालांकि 23 से शुरू होने वाले थे, 23 फरवरी से, लेकिन वो एसएससी ने पोस्टपोन कर दिए। तो अभी उस पे अभी कोई खास इस तरीके से हमारे पास डेट नहीं है। जैसे ही डेट आएगी आपको मैं टेलीग्राम चैनल है हमारा @maths247, वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ सारी जो भी न्यूज़ होती है। मैथ्स 247, आप यहाँ से इससे जुड़ जाना मैथ्स 247 से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगा, और यहाँ से आप जुड़ जाना और यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल सकती है। ठीक है। और एसएससी जीडी के एग्जाम की डेट अभी हमारे पास नहीं है, तो बाकी जो भी एग्जाम की हमारे पास डेट है, आप बहुत अच्छे तरीके से उन एग्जाम के लिए तैयारी करें। हालांकि जीडी का एग्जाम भी आपका तकरीबन 10 दिन के आसपास कोई ना कोई डेट आ जाएगी, तो आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके जो वन शॉट लेक्चर रहने वाला है दोस्तों, ये लास्ट वन शॉट लेक्चर रहने वाला है आपका अर्थमेटिक। हम इस लास्ट वन शॉट लेक्चर में, यानी अब बोट एंड स्ट्रीम के हमने हमारे जो कॉन्सेप्ट है, वो 14 चैप्टर हमारे हैं दोस्तों अर्थमेटिक में, जो हमारे यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी में आए हुए हैं। उन 14 चैप्टर को मैंने इन वन शॉट लेक्चर में आपके लिए कवर करा दिया है अच्छे तरीके से। अगर आपने वन शॉट लेक्चर की वीडियोस नहीं देखी है, तो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे एक वन शॉट लेक्चर करके आपकी प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप इन सारे लेक्चर को कवर कर सकते हो, सारे मैथ्स को अपना रिवाइज कर सकते हैं। पीवाईक्यू बेस्ड है, पीवाईक्यू बेस्ड आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा, क्योंकि आपको पीवाईक्यू इस टाइम पे जो आपको तैयारी करनी है, वो पीवाईक्यूज ओरिएंटेड करनी है। तो आपको यहाँ से सारे कंप्लीट चैप्टर का क्या मिल जाएगा, एक मैराथन मिल जाएगी, वन शॉट लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप अपने चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर हमारे रहने वाला है 50 क्वेश्चंस इसमें हम रखेंगे दोस्तों। इन 50 क्वेश्चंस को मैंने 32 क्वेश्चन ट्रेन के लिए हैं, और 18 क्वेश्चन बोटन स्ट्रीम के लिए हैं। तो इन 18 और 32 क्वेश्चंस को बांट के हमने मतलब 50 क्वेश्चन का एक कलेक्शन लिया है, जिससे हम अपने ट्रेन और अपने बोट एंड स्टीम वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है। ट्रेन एंड बोट एंड स्टीम का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे इन 50 क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है। और अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं वन शॉट लेक्चर, तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वन शॉट लेक्चर अपने कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को वहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही फायदा है। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं।
मैंने आपको 32 क्वेश्चन रखे हैं, आपको 32 क्वेश्चन में से कितने आते हैं ये कमेंट करके भी जरूर बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक पहला क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 2024 में। अभी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस थोड़े से इसी कॉन्सेप्ट से आप पूरे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, पूरे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ट्रेन की बात हो रही है, अगर ट्रेन की बात हो रही है और अगर ट्रेन किसी, अगर ये ट्रेन है दोस्तों, मान लीजिए ट्रेन है हमारे पास, अगर ये ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है यानी कोई पोल है, या किसी व्यक्ति को पार कर रही है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो क्या होता है जब ये ट्रेन किसी पोल को या किसी व्यक्ति को पार कर रही होती है तो ये ट्रेन अपनी ही दूरी को ट्रेवल कर रही होती है। ये बात शायद आपको पता भी होगा, मैंने कई बार बताई भी है जब मॉक टेस्ट सॉल्व कराता था। अगर किसी पोल को पार कर रही है कोई ट्रेन, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। किसी व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, तो वो अपनी ही डिस्टेंस को क्या कर रही है, अपनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। बात इतनी आपको एकदम क्लियर हो गई। और अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मान लीजिए अगर कोई ट्रेन है और वो अपने प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, और अगर ये किसी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ट्रेन अपनी दूरी भी ट्रेवल करेगी और ट्रेन प्लेटफॉर्म की दूरी भी ट्रेवल करेगी। जैसे आप ये से ऐसे समझिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे ये ट्रेन है, अब आप मुझे बताएंगे ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये ट्रेन यहाँ पे आपकी आ जाएगी, मान लीजिए हम इस तरीके से इसको बना देते हैं, यहाँ पे ये ट्रेन आपकी आ गई, ठीक है। अब क्या होना है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो आप मुझे बताओ पहले तो ये डिस्टेंस, अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी तब ये प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ पहले तो इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, फिर इसने ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल करी होगी, तब जाके तो इसकी ये लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे आया होगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वह अपनी दूरी और उस प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर रही होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे, देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 35 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, हमें समय बताना। तो आप कॉन्सेप्ट तो जानते ही होंगे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये बात अच्छे से जानते होंगे। अब हमें तो समय निकालना है और दूरी कितनी है आप मुझे बताएंगे भैया। आपने बोला कि अगर खंबे को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन अपनी ही दूरी को पार कर रही होगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी ट्रेन की 35 मीटर, और चाल क्या हो जाएगी, ट्रेन की हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें समय जो बताना है, टाइम, हमें जो टाइम बताना है वो तो सेकंड में बताना है, आंसर तो सेकंड में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपकी स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बात को, ये कितनी बार कर जाएगा, ये 5 बार कर जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 7/5 मेरे पास आ जाएगा। 7/5 को अगर सोल्व करूंगा तो 14×5 = 70 होते हैं, यानी कि 1.5 सेकेंड। तो 1.5 सेकेंड में वो उस पोल को क्या कर देगी, पार कर देगी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए, बोलो। अगर पोल को पार कर रही है तो वह अपनी डिस्टेंस पार कर रही होगी, अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की डिस्टेंस पार कर रही होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक 335 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में एक खंबे को पार कर सकती है, ट्रेन की गति बतानी क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। अब हमें उसकी चाल बतानी क्या हो जाएगी।
तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 335 मीटर। 335 मीटर की ट्रेन है और वो कितने समय में पार कर रही है, आप बोलोगे 18 सेकंड में पार कर रही है। मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। समझ गए नहीं समझ गए, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 67 बार कट जाएगा। यानी जो ट्रेन की चाल हो जाएगी वो 67 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बोलो समझ में आई बात की नहीं, 67 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। यदि एक ट्रेन है, उसकी गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बतानी क्या होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना ले रहा है, 9 सेकंड ले रहा है। स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 32 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो समझ में आई बात की नहीं। 9 से ही कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 से ही कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। और 16 पंजे कितने हो जाएंगे, 80। यानी कि 80 मीटर की दूरी उस ट्रेन ने तय करी होगी। 80 मीटर की उस दूरी तय करी होगी उस ट्रेन ने। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। 800 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार करती है। उस सुरंग की लंबाई बताइए। देखो ध्यान से समझेंगे, पोल और व्यक्ति को छोड़कर अगर ट्रेन किसी ऐसे, आप मुझे बताएंगे सुरंग है कोई, मान लीजिए कोई सुरंग है। अब इस सुरंग की कोई तो लंबाई होगी ना, अब इस सुरंग की कोई तो लंबाई होगी। बताओ कोई लंबाई होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे भैया बिल्कुल इसकी लंबाई होगी। तो आप मुझे बताएंगे ट्रेन अगर इसको पार कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ट्रेन अपनी दूरी और इस सुरंग की दूरी को तय कर रही होगी। ट्रेन अपनी दूरी को और इस सुरंग की दूरी को क्या कर रही होगी, तय कर रही होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आप मुझे बताएंगे जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो सुरंग की दूरी और प्लस ट्रेन की दूरी हो जाएगी। सुरंग की दूरी हमें निकालनी, मैं मान लेता हूँ सुरंग की जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ उसकी लंबाई L है, और प्लस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 800 मीटर है, और बटे कितना आ जाएगा, उसकी स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी है, 126। 126 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये बराबर किसके है, ये बराबर है 61 सेकंड के, क्योंकि ये 61 सेकंड में क्या कर देती है, उस सुरंग को पार कर देती है। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। इसको सॉल्व कर लो आप, बताओ जब इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार कटेगा, 6 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 6 से कट जाएगा, 36 18। 3 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो 7 पंजे 35 की मल्टीप्लाई 61 में कर दो। L प्लस के 800 बराबर क्या हो जाएगा, 35 ही कम 35 का 5 हो जाएगा, चल 3 हो जाएंगे। 35 दूनी 70, 70 या 7 या 21, और 213 हो जाएंगे, 213 इतना आ जाएगा। आपको क्या करना है, एल की वैल्यू बतानी है, तो 800 इसमें से माइनस कर देंगे। जब इसमें से 800 माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएगा, बोलो। 800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 800 माइनस करेंगे तो भैया हमारे पास आ जाएगा 1335। 1335 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो सुरंग की लंबाई थी वो 1335 मीटर थी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कौन सा समझ में आया कि नहीं आया। डी ऑप्शन आपके पास उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है दोस्तों कि 90 किलोमीटर की दूरी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 750 मीटर लंबी लंबाई वाली एक ट्रेन 59 सेकंड में एक सुरंग को पार कर देती है। सुरंग की लंबाई बतानी, बताओ। आप बता नहीं सकते इसको, आसानी से बता सकते हो। मैं मान लेता हूँ सुरंग की लंबाई L है, और जब ट्रेन सुरंग को पार करती है तो वो सुरंग की लंबाई और खुद की लंबाई को पार करती है, तो ये लंबाई हो जाएगी। और उसको पार करने के लिए उसको कितनी घंटे की दूरी तय करनी पड़ी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
और बराबर उसको समय कितना लगा, आप बोलोगे 59 सेकंड का समय लगा। इसको सोल्व कर दो, एल की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 18×5 = 90, 5×5 = 25 हो जाएंगे, और 25 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एल प्लस कितना हो जाएगा 750 बराबर। देखो 25 से अगर यहाँ 6 होता, 25 छक्का 150 होते, यानी कि 1500 हो जाते। और 1500 में से 25 माइनस कर दो तो 1400 कितना आ जाएंगे, 1475 आ जाएंगे। समझ में आ रही बात क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। एल की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, कितना बचेगा बोलो, आप बोलोगे 725 बचेगा। यानी कि जो सुरंग थी वो 725 मीटर लंबी थी। सी ऑप्शन आपके पास उत्तर है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 825 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 32 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई बताएं। क्या आप बता दोगे सुरंग की लंबाई इसमें कितनी है? आप बोलोगे आसानी से बताते होंगे। इसका आंसर है बी ऑप्शन। अच्छा, ए ऑप्शन गायब हो गया, चलो कोई नहीं। बी ऑप्शन इसका आंसर है। आप करोगे आंसर आ जाएगा 1655। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। अगर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई को पता बताना कितना होगा। अब बताओ, आप इसको बता नहीं सकते? आसानी से इसको आप बता सकते हो। कैसे, देखो, अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी पार कर रही होगी। इन्होंने बोला कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई एक ही है, मतलब सेम है। तो मैं मान लेता हूँ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी x है और आपके पास ट्रेन की लंबाई भी x है। तो जो दूरी दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और अपॉन कितनी डिस्टेंस है, कितनी रफ्तार से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा हमें। और कितना समय लगता है उसको पार करने में, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। बोलो, अब आप इसको डिवाइड करो, ये हो जाएगा 5 बार, 5×5 = 25 हो जाएगा। और 25 छक्का 150, यानी कि 2x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1500 आ जाएगी। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 750। x का मान आ जाएगा 750, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है। अब 750 मीटर लंबी ही तुम्हारी ट्रेन हो जाएगी और 750 मीटर लंबा ही आपका प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है तो 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, बताओ, आप बता सकते हो? बोलो, आप बता सकते हो उसको कि नहीं बता सकते? आसानी से बता दोगे। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 220 मीटर। और अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को तय करती है कि दूरी, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसकी दूरी भी तय करती होगी। अब उसको कितने स्पीड से दूरी तय करनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से। कितना समय लगेगा वो हमें बताना। सॉल्व कर लो। 18 चौक 72 होते हैं, बोलो। और ये कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और इसको ऐड करोगे कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा भैया हमारे पास 550। और 550 बटे कितना हो जाएगा आपके पास 20, जीरो से जीरो कर जाएगा। ये जब आप सोल्व करोगे कितना आएगा, 27.5 सेकंड। 27.5 सेकंड क्या आ जाएगी, 27.5 सेकंड समय आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को क्रम से 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी क्या हो। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे इसको, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखो बताता हूँ। मैं मान लेता हूँ जो ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन जो है, उस ट्रेन की जो लंबाई है हम मान लेते हैं एल है। ठीक है, समझ गए। अब जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो मुझे एक बात बताओ, वो प्लेटफॉर्म की दूरी और अपनी दूरी को तय करेगी। प्लेटफॉर्म की दूरी और अपनी दूरी को तय करेगी, यानी कि एल प्लस 120 मान लीजिए। अब इतनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है, इतनी दूरी तय करने में उसको लगता है भैया 8 सेकंड का समय।
और इसकी बराबर क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी इसकी चाल। और चाल क्या है इसकी, चाल है दोस्तों इसकी x। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि एल ही दूरी है उसकी प्लेटफॉर्म ट्रेन की, और वह 280 किलोमीटर 280 मीटर लंबे पुल को पार करती है, और कितने सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। ये भी इसकी चाल है। बोलो समझ में आई बात की नहीं है। चाल कितनी है x। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों चीज बराबर नहीं होगी। अगर ये दोनों चीज बराबर हो जाएगी तो l प्लस कितना हो जाएगा 120 बटे 8 बराबर किसके हो जाएगा, l प्लस 280 बटे 12 के। बोलो, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा आपके पास 3l प्लस 120, 12 या 36 आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2l, और प्लस कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, इतना आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो l का मान जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 200। बोलो कितना आएगा, l का मान आपके पास आ जाएगा 200, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुल को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी। वही सेम चीज करना है। मैं मान लेता हूँ रेलगाड़ी की लंबाई l है, और वो पहले जो पार करती होगी वो 500 मीटर पुल को पार करती होगी मान लीजिए, और कितने समय में पार करती है, 100 सेकंड में पार करती है। तो इसकी चाल आ जाएगी ये, और यही चाल बराबर किसके हो जाएगी, जब यही रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को पार करती है, और कितने सेकंड में, 7 सेकंड में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3l प्लस के 3 पंजे 1500, और बराबर कितने आ जाएगा 5l प्लस के 25 पंजे 125। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 2l इज इक्वल टू 250। 2l बराबर कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, यानी कि l की वैल्यू आ जाएगी 125। l का मान कितना आ जाएगा, l का मान आ जाएगा 125, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई थी वो 125 मीटर की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 नंबर। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, करने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में क्या कर देती है, पार कर देती है। ध्यान से समझेंगे। और 105 मीटर लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति का पता बताना कितना है। समझ गए आप लोग, ट्रेन की गति बतानी कितनी है। एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को, देखो आप मुझे एक बात बताएंगे दोस्तों, अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब क्या है, ट्रेन अपनी ही दूरी को ट्रेवल कर रही है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्रेन की लंबाई की l, ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा l। ठीक है, ये मैंने ट्रेन की लंबाई मान ली। अब जब ये अपनी ही दूरी को ट्रेवल करेगी, किसी व्यक्ति को पार करने में अपनी ही दूरी को ट्रेवल करेगी, कितने सेकंड में कितने सेकंड में पार कर देती है, 10 सेकंड में। तो इसकी चाल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बोलो, ये इसकी चाल हो जाएगी। और यही चाल दोस्तों बराबर किसके हो जाएगी, बराबर हो जाएगी जब l दूरी और प्लस 105 मीटर की दूरी ये पार करती है, किसमें किसमें पार करती है, 17 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो ये भी चाल के बराबर हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ से आप l की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 17l हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपके पास 10l प्लस कितना हो जाएगा 1050। तो l का जो मान आ जाएगा कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी कि 150 आ जाएगा। बोलो, ये इधर जाएगा, 7l बचेगा, 7 से इसको डिवाइड करने 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। तो हमें इसकी चाल बतानी, क्या आप इसकी चाल नहीं बता सकते भाई, 150 150 बटे कितना हो जाएगा, 150 बटे 10, 150 बटे 10 सेकंड, यानी क्या चाल आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात की नहीं, मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए
240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर देती है, और एक टेलीग्राफ पोस्ट को, टेलीग्राफ पोस्ट मतलब एक मान लीजिए पोल है, को 6 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई और उसकी चाल बतानी। आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 30। मैं आपको वही क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर देता हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अगर कोई नए टाइप का क्वेश्चन है तो मैं वो आपको मैं करा। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे एक बार इसको। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, यदि उसी ट्रेन को पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी कितनी होगी? देखो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए एक बार। एक ट्रेन है जो 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लेती है, और उसी ट्रेन पर उसी पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड का समय लेती है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, अगर वो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेन अपनी ही दूरी को ट्रेवल कर रही होगी। बात आ रही समझ में? तो जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी ही दूरी तय करती है, यानी कि मैं मान लेता हूँ उसकी दूरी L है, और वो 54 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। ये उसकी चाल आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, उसकी चाल। और ये चाल बराबर किसके हो जाएगी, ये चाल वही चाल होगी जिस चाल से वह अपनी प्लेटफॉर्म को पुल को पार कर रहा है। तो पुल की दूरी कितनी हो जाएगी, L प्लस के 55 को पार कर रहा होगा, और कितने सेकंड में पार कर रहा होगा, 59 सेकंड में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें लंबाई निकालनी है ट्रेन की। इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 59 भी आ जाएगा, 59L आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 54L और प्लस 55 गुना 54। बोलो बात आई समझ में कि नहीं? यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5L, और बराबर हो जाएगा आपके पास 55 गुना 54। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी 11 बार कट जाएगा, तो 11 चौक 44 का 4, 11 पंजे 55, और 4 कितना हो जाएगा, 59। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 594 मीटर। तो सी आंसर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। आसानी से आपको समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की गति 72 मीटर पर सेकंड है तो पुल की लंबाई बतानी क्या होगी? मान लीजिए ट्रेन की जो लंबाई है वो L है, और ये किसी एक खंबे को पार करती है कितने सेकंड में, 25 सेकंड में पार करती है। तो इसकी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 25 सेकंड में अगर पार करती है तो चाल से कितनी चाल से पार करती है, भाई लंबाई बटे समय कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आ जाएगा, चाल आ जाएगा। और चाल बराबर कितनी है, 72 है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। बोलो समझ में आई बात की नहीं? 18 चौक 72 हो जाएंगे, और 5 4 पंजे 20, और 25 चौक का कितने हो जाएंगे, 100। 25 दूनी 50 हो जाएंगे, यानी कि 500 मीटर की ट्रेन हो जाएगी। 500 मीटर क्या हो जाएगी, 500 मीटर लंबी हो जाएगी ट्रेन। आज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। और ये एक पुल को अगर पार करती है तो 40 सेकंड का समय लगता है। मैं मान लेता हूँ जो पुल है वो कितने मीटर लंबा है, मैं मान लेता हूँ पुल की जो लंबाई है दोस्तों वो x मीटर लंबी है। जब पुल को पार करेगी तो वो कितने डिस्टेंस को पार करेगी, वो अपनी डिस्टेंस भी पार करेगी और वो पुल की डिस्टेंस भी पार करेगी। कितने सेकंड में पार करेगी, बोलो। 40 सेकंड में वो पार करेगी, और कितनी स्पीड से वो पार करेगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 18 चौक 72 हो जाएंगे, और 4 पंजे 20, और 2 अट्ठे कितने हो जाएंगे,
20 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी मैं कह सकता हूँ 500, 500 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 300 यहाँ से। यानी कि जो पुल था वो 300 मीटर लंबा था। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ये आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ 15 नंबर की। आप इसको ध्यान से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। बोलो, पढ़ो क्वेश्चन को और करने की कोशिश किया करो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर सकती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर सकती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी, क्या हो जाएगी? आप बता सकते हो? बोलो, आप बता सकते हो उसको? आप बोलोगे भैया आराम से बता सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बोलो, इसमें कौन सी क्वांटम फिजिक्स लगेगी? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और उसको करने की कोशिश करें करो। जैसे 72 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। आपको पता है अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करेगी, और अगर किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी दूरी ही तय करेगी बस। तो मैं ट्रेन की दूरी मान लेता हूँ एल। एल बराबर मान लेते हैं हम ट्रेन की दूरी। ठीक है, तो ट्रेन की डिस्टेंस एल होगी और ये एल दूरी तय करती है वो 18 सेकंड में। और 18 सेकंड में तय करने के लिए उसको कितने डिस्टेंस स्पीड लगती है? स्पीड लगती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, बात आई समझ में आई? तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 72 पंजे कितने होते हैं, 360। यानी कि 360 मीटर की हो जाएगी आपके पास ट्रेन। अब यही जो ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी दूरी भी तय करती होगी, और प्लेटफॉर्म की दूरी मैं मान लेता हूँ एक्स मीटर दूरी तय करती होगी। और कितने समय में तय करती है दोस्तों, 30 सेकंड में समय में तय करती है। बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सोल्व कर लीजिए इसको आप। 18 चौक कितने होते हैं बाहर, 72, और 5 दूनी होते हैं, 5 चौक होते हैं 20, और 20 होते हैं 60। यानी कि 360 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे 240 आ जाएगी। बोलो, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करने की कोशिश करो एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है दोस्तों, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे में पार करती है। ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तो ट्रेन की जो गति है वो कितनी होगी ये बताना किलोमीटर प्रति घंटा में। कर सकते हो आसानी से, समझेंगे ध्यान से। एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है आपकी जो कितने मीटर लंबी है, 500 मीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, 500 मीटर लंबी ट्रेन। अब इसने कहा कि एक ये ट्रेन, अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो एक खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे में पार करती है। अगर खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे में पार करती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
इसका मतलब हो जाएगा कि डिस्टेंस अपनी ही ट्रेवल करेगी, यानी कि ट्रेन 500 मीटर की दूरी तय करेगी और 500 मीटर की दूरी तय करेगी वो 2 घंटे में। 2 घंटे को अगर मुझे किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करने की, 60 × 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो समझ में आई बात की नहीं? तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 5/36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। ये क्या है आपके पास, ये मीटर पर सेकंड में आ गई आपके पास चाल। अब इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है हमें, इसको चेंज करना है हमें किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 5 से 5 काट देंगे, 72 चौक कितना, 18 चौक 72 होते हैं। यानी कि आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 0.250 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो समझ में आई बात की नहीं? हमें प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस या प्लेटफॉर्म की गति की जरूरत, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए जो उसने गति प्राप्त करी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी प्लेटफॉर्म वाले डाटा की। आदमी वाले डाटा से ही हमने इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। समझ में आ गई बात? आपके पास सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर देती है और उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार कर देती है। सुरंग की लंबाई बतानी क्या हो। अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर किसी व्यक्ति को तय पार कर रही है तो अपनी ही दूरी तय कर रही होगी, L/8 सेकंड में तय कर रही होगी, और कितने चाल से तय कर रही है दोस्तों, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50, और 5 × 5 = 40 हो जाएगा। यानी कि जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो 400 आ जाएगी। तो जो ट्रेन है उसकी लंबाई तो 400 मीटर हो गई। समझ पा रहे हो बात को? तो हमें क्या निकालना है, हमें सुरंग की लंबाई निकालनी। भाई पहले तो सुरंग को पार करती होगी ना, सुरंग मान लीजिए वो x मीटर की थी, इसको पार करने में कितना समय लेती है, 15 सेकंड, और कितनी चाल से कर रही है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 50 आ जाएगा। 50 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो 750 हो जाएगा, 15×5 = 75 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 में 400 माइनस करेंगे 350 आ जाएगी। बोलो समझ में आई कि नहीं? 350 मीटर की क्या हो जाएगी, सुरंग। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं दोस्तों 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बुलेट ट्रेन प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 55 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है। बुलेट ट्रेन की गति इतनी है, उसकी क्या बतानी है हमें, लंबाई बतानी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी। कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। ट्रेन बी क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, उनकी लंबाई क्रम से 1.2 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर है। तेज ट्रेन को पार करने में धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताना कितना होगा। ध्यान से समझेंगे बात को। अब इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ से, क्या आप मुझे एक बात यहाँ से बताएंगे, जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि भैया अगर ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी? उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? तो आप इसको क्या करोगे, आप बहुत आसानी इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ध्यान से समझिए, अगर मैं इनके सापेक्ष दूरी की बात करता हूँ, अगर सापेक्ष किसकी, चाल की बात करता हूँ, सापेक्ष गति की बात करता हूँ, स्पीड की, यानी कि उसके रिलेटिव स्पीड की। अगर मैं इनके रिलेटिव स्पीड की बात करता हूँ दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, आप मुझे बस ये बता दीजिए। अगर दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि 80 प्लस के कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी कि 150 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बोलो समझ में आई बात की नहीं? ये इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप मुझे दूसरी बात बताएंगे। दूसरी बात क्या है,
दूसरी बात ये है कि आप मुझे बताएंगे जो इनकी दोनों की गति है, वो सॉरी इनकी क्या है, लंबाई है, वो कितनी है। अगर मैं इसको ऐड करूं, 1 पॉइंट कितना है, ये 1.2 किलोमीटर और प्लस 0.8 किलोमीटर। अब ये कितनी दूरी से चल रही है, ये दूरी से चल रही है भैया 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बस इसको ही तो सॉल्व करना है हमें भाई, इसको ही तो हमें सॉल्व करना है। बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से समझेंगे, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर प्रति, तो घंटे में आएगा समय। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/150 घंटे। लेकिन हमें इसको सेकंड में चेंज करना, तो कितने से, 60 से मल्टीप्लाई, फिर 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 12×5 = 60। तो कितना हो जाएगा, 1248, यानी कि 48 सेकेंड में क्या कर देगी, पार कर देगी। कितना आंसर आ जाएगा, 48 सेकेंड। बोलो समझ में आई बात की नहीं, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 हमारे पास। बुलेट ट्रेन ए और बी जिनकी लंबाई क्रम से 350 मीटर, 200 मीटर है, क्रम से 880 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। तेज वाली ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को कितने समय में पार कर देगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहला था, कर सकते हो आसानी से। मुझे बताओ, ट्रेन वन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 350। ट्रेन बी की जब लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 250। और जब ये रिलेटिव स्पीड से चल रहे होंगे तो एक दूसरे की दूरी तय करेंगे। ध्यान से समझेंगे, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन मेरे पास ये है, मान लीजिए यहाँ पे। जब ये एक दूसरे को पार करेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये ट्रेन हमारे पास ए है और ये ट्रेन हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो इसका ये पिछला हिस्सा और इसका ये पिछला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हो जाएगा, जैसे जैसे ये हो जाएगा इस तरीके से। समझेंगे बात को, ये इस तरीके से पार कर देगी ना। तो आप मुझे बताएंगे ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, ट्रेन ने दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर देते हो। रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा, आपके पास स्पीड कितनी ऐड हो जाएगी, आप बोलोगे 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा भैया आपके पास 550 और बटे कितना हो जाएगा आपके पास 50। तो डिवाइड करेंगे कितने सेकंड आएगा, 11 सेकंड। 11 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, यानी कि दोनों ट्रेन अपने आप को एक दूसरे को पार कर देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 300 मीटर और 400 मीटर क्रम से लंबाई वाले दो ट्रेन ए और बी एक ही समय में एक दूसरे को की तरफ चलने शुरू करती है और 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन ए की लंबाई 50 मीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन दो की लंबाई क्या होगी। ओके, एक दूसरे की ओर चल रही है यानी कि रिलेटिव स्पीड होगी, और एक दूसरे की ओर चल रही है तो इनकी जो एक दूसरे की दूरी हुई तय करेगी। यानी कि 300 मीटर की दूरी ये है, 400 मीटर की दूरी ये है। अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 10 सेकंड का समय लगा, और कितनी दूरी से तय करी, कितनी चाल से तय करी दोस्तों, उसने चाल से तय करी कितनी, एक्स प्लस के कितने 50 मीटर पर सेकंड, एक्स प्लस के 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 700 को 10 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा। 70 बराबर एक्स प्लस के 50। ये मीटर पर सेकंड में ही था, ध्यान रखना। तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपके पास सी ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन आते हैं ट्रेन से, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। कल को जो हम चैप्टर करेंगे वो करेंगे बोर्ड का। आपका ट्रेन का चैप्टर हो गया, बोर्ड का चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद आपका जो अर्थमेटिक का है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम करने के बाद बाकी HCFL से मैंने आपको करा दिया था, और फिर हमने 3D मेंसुरेशन नहीं करी, 3D मेंसुरेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे, और उसके बाद करेंगे दोस्तों एक क्लास हम लगाएंगे ज्योमेट्री की। ठीक है आपका, और हाँ एक क्लास हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, फिर आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 20 तारीख तक ये चैप्टर आपके
कंप्लीट हो जाए। और अगर 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाते हैं तो 20 तारीख से हम लगभग लगभग 20 से 25 मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगा दिल्ली पुलिस के। दिल्ली पुलिस के जो 15-15 क्वेश्चन के आपके पास मॉक टेस्ट कराऊंगा। अगर किसी ने दिल्ली पुलिस का मैथ पढ़ा भी नहीं होगा ना, कम पढ़ा होगा, मतलब मान लीजिए बस थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो, थोड़ा एक स्टैंडर्ड लेवल लेके चलेगी, तो आपकी मैं गारंटी देता हूँ आप उन 25 सेट को करने के बाद 50 में से 50 स्कोर करके आओगे मैथ में। सॉरी, 50 में 15 क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ 15 में से 15 स्कोर करके आओगे। लेकिन वो 25 मॉक टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? दो ट्रेन एक आदमी को पार करने में कितना 20 सेकंड का समय और 25 सेकंड का समय लेती है। दोनों ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी अगर एक विपरीत दिशा में चल रही है तो? देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सब मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन जो मेरे पास ए है, मान लीजिए एक ट्रेन ए, एक ट्रेन मेरे पास है बी। बात आ गई समझ में? इस ए ट्रेन की जो लंबाई है मेरे पास वो एल है, L1। अब L1 जो लंबाई है वो कितने समय में पार करती है? पहली ट्रेन 20 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है। भाई एक व्यक्ति को पार करेगी तो अपने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बात आ गई समझ में? अब इसमें एक चीज और दे रखी थी हमें। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमें लंबाई दी हुई ना डायरेक्ट, तो हम एल क्यों रख रहे हैं? दोनों ट्रेनों की लंबाई 150 मीटर है, तो ठीक है 150 मीटर हो जाएगी दोनों की लंबाई, 150 मीटर हो जाएगी। और इसकी भी 150 मीटर लंबाई है। ये कितने सेकंड में पार करती है? 25 सेकंड में पार करती है। बोलो समझ में आई कि नहीं? अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि भाई एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार चलते हुए कितने समय में पार कर देगी। तो आप मुझे बताएंगे इनकी चाल कितनी हो जाएगी? 25 छक्का 150, और ये हो जाएगी 7.5, यानी कि ये हो जाएगा 13.5। भाई मीटर पर सेकंड में है ना, तो 6 ये है 7 ये है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इनकी दोस्तों, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इनकी 13.5 मीटर पर सेकंड। अब कितनी दूरी को तय कर रही है? अब मुझे बताएंगे दोनों जब एक दूसरे के विपरीत चलती है तो 150 प्लस 150 दूरी तय करेगी। कितने मीटर मिनट में? 13.5। और ये हो जाएगा आपके पास कितना? आप इसको लिखेंगे तो 300, 300 बटे कितना हो जाएगा? ठीक है, डिवाइड करेंगे ऊपर आएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? बोलो। क्या इसको मैं 150 × 20 लिख सकता हूँ? देखो ये कट जाएगा हमारे पास उससे 15 से, 15 में 135, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 200/9। और 200/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 200/9 सेकेंड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 22.2 सेकेंड। 22 दशमलव कितना? 22.2 सेकेंड आपके पास उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर देती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार कर देती है। यदि विपरीत दिशा में चलती हुई एक ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है तो दूसरी ट्रेन की गति बतानी क्या होगी? बता सकते हो क्या? मैं ही बताऊं? देखो ध्यान से समझो। एक ट्रेन है, एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। मैं मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई L है, ठीक है, और उस खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो एक चाल हो जाएगी उस ट्रेन की। अब इसी चाल की ये चाल बराबर किसके हो जाएगी? बोलो। और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है, तो L प्लस के 300 हो जाएगा। और L प्लस के 300 कितने सेकंड में पार करती है? 35 सेकंड में पार करती है, यानी कि चाल दोनों की बराबर आ जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काट देंगे 4 बार, 5 से काट देंगे 7 बार, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7L, और बराबर हो जाएगा 4L। 4L प्लस के 3 चौक 12, 120, 12 यानी कि 1200। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3L। 3L बराबर हो जाएगा आपके पास 1200, यानी कि L की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 400। 400 मीटर की क्या हो जाएगी आपके पास? 400 मीटर की हो जाएगी आपके पास ट्रेन बन। ठीक है, वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई 200 मीटर की लंबी ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर देती है? 10 सेकंड में पार कर देती है। आप सबसे पहले निकालेंगे इसकी चाल। अगर मैं इसकी चाल की बात करता हूँ तो 400 बटे कितना हो जाएगा? 400/20 हो जाएगा,
यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी ट्रेन एल की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आप बोलो L1 की वैल्यू कितनी है, 400 मीटर, और जो दूसरी ट्रेन आई उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी लंबाई है 200 मीटर। अब क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि एक दूसरे की ओर चल रही है, तो 10 सेकंड में पार कर देती है। तो दोनों की डिस्टेंस की स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले की स्पीड 20 है और दूसरे की मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, ये हो जाएगा 600। 600 को डिवाइड करूंगा 10 से, कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 बराबर हो जाएगा आपके पास 20 प्लस के x। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास वो हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आई बात की नहीं, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए ट्रेन उसे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन को विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 6 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देती है। यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को गुजरती है, तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी। आसानी से बता सकते हो आप, आसानी से बता देते हो। एक को मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे x, क्योंकि ये उसकी आधी है, ये इसकी आधी है ना, तो इसको मान लेंगे x, और जो दूसरी ट्रेन है उसको मान लेंगे 2x। उस तरीके से आप जब करोगे, इनकी आराम से इनकी क्या दे रखी है आपको, इनकी रिलेटिव स्पीड दे रखी है, ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसका आसानी से क्या निकाल सकते हो, आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 100 मीटर की आएगी इसकी वैल्यू, 100 मीटर ट्रेन आएगी ये वाली, जो दूसरी आधी वाली है, और 200 मीटर की आएगी दूसरी वाली। आपको बोला गया यदि 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना समय लगता है, आसानी से आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 25। ठीक है, थोड़ी अनाउंसमेंट की आपको आवाज आ रही होगी, माफी चाहूंगा उसके लिए। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही अपनी ही आधी लंबाई, अच्छा दोनों सेम है, चलो एक मैं करा देता हूँ, ये वाला करा देता हूँ। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की दूरी को एक दूसरे ट्रेन को 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, 6 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, मान लेते हैं एक ट्रेन मेरे पास है 2x लंबाई की, और जो आधी लंबाई की ट्रेन है वो है मेरे पास x। ठीक है, तो इनकी दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, बोलो 140 प्लस के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में। पहले हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो ये आ जाएगा 3x, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 गुना, ये 180 हो जाएगा, 18 कर जाएगा, 50 आ जाएगा, दो बार कट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 100। जब x की वैल्यू 100 आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो दोनों ट्रेन है उनकी डिस्टेंस आ जाएगी, ये हो जाएगी 100 मीटर की, और ये हो जाएगी 200 मीटर की। समझ में आ गई बात। यदि वह ट्रेन, यानी कि जो बड़ी वाली ट्रेन है, वो 45 सेकंड में पार करती है एक प्लेटफॉर्म को। ठीक है, प्लेटफॉर्म की मैं लंबाई मान लेता हूँ, कितनी, 22 मान लेता हूँ। तो 200 प्लस कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ये कितने डिस्टेंस से ट्रेवल करती है दोस्तों, ये आ जाएगी 140, और 5/18, और कितना समय लगेगा, आपको बोला गया है 45 सेकेंड। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 9 बार, 2 से कट जाएगा आपके पास 7 बार, यानी कि 7×5 = 35, 350 आ जाएगा नीचे, और ऊपर 9 हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 200 प्लस के 22 इंटू हो जाएगा आपके पास 9, और बटे हो जाएगा आपके पास 7×35, यानी कि 350, और बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, तो 9×45 हो जाएंगे। बोलो अगर इधर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो 35 पंजे कितने होते हैं, 0, 5×5 = 25 का 5, 5×3 = 15, और 2 17, ये हो जाएगा। और बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 200 प्लस 22 की। क्या यहाँ से 22 की वैल्यू नहीं निकाल सकते आपसे, यहाँ से आप 22 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 1550 आ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 72 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटर बाइक से 1 मिनट में आगे निकल जाती है, तो अच्छा ट्रेन की लंबाई बतानी कितनी होगी। ओके, देखो अगर मोटरसाइकिल से को पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि वो अपनी ही दूरी को ट्रेवल कर रही होगी। ये क्वेश्चन समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको।
ये ट्रेन है, इसकी ट्रेन की लंबाई क्या दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आपके पास क्या है, मोटरसाइकिल है, उसकी लंबाई, उसकी जो स्पीड दे रखी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं जो ट्रेन है उसकी लंबाई मान लेता हूँ एल। ठीक है, ट्रेन की लंबाई मान लेता हूँ एल। आप मुझे बताएंगे जब मोटरसाइकिल को पार करेगी ट्रेन तो वो अपनी ही दूरी को पार करेगी। तो आप देखेंगे जब वो अपनी ही दूरी को पार करती है एल को, अब एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों, है ना, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था जब एक ही दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। तो कितनी आ जाएगी बोलो, ये आ जाएगी आपके पास रिलेटिव स्पीड 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, और कितना समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है, यानी कि 60 सेकंड का समय लगता है। समझ में आई बात आपको कि नहीं, बोलो समझ में आई बात। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×30, यानी कि एल जो हो जाएगा, एल हो जाएगा वो 300 मीटर की हो जाएगी, यानी जो हमारे पास ट्रेन हो जाएगी उसकी लंबाई 300 मीटर हो जाएगी। सी ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ के बात को कि नहीं? ये क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं, अब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो इनका डिफरेंस हो जाएगा, है ना। अगर विपरीत दिशा में चलते तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है। 1725 मीटर लंबा एक ट्रक है सॉरी, और 127 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। उसी दिशा में 97 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 1625 मीटर लंबी एक ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताओ। उसी दिशा में चल रहे, ध्यान से समझेंगे, उसी दिशा में, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। भाई एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में अगर चल रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोस्तों 127 माइनस के 97, तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अब दूरी क्या है, आप मुझे एक बात बताएंगे, जब दूरी हो जाएगी वो दूरी दोनों की ऐड होगी, क्योंकि भाई दोनों अगर पार करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे की दूरी तय करेगा, यानी कि 1725 ये हो जाएगा और प्लस 1625 ये हो जाएगा आपके पास, और बटे कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड 30 गुणा 5/18, ये समय निकालना। देखो 16 दूनी कितने होते हैं, 32, या 17 दूनी होते हैं 34, तो कितना आ जाएगा, 3350 आ जाएगा। 3350 बटे कितना हो जाएगा, आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6×18 6×5 5×5 25 गुणा हो जाएगा ऊपर 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 और बचेगा कितना बोलो, 185 बचेगा, और 25 या 75 हो जाएगा, है ना, 25 या 75 हो जाएगा, और बचेगा कितना बोलो, 83 75, आपके पास कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, 75। देखो ध्यान से सब, पहले तो ये समझेंगे कि ये मैंने ऐड तो गलत नहीं कर दिया, ये हो जाएगा 17 33 यानी 3350 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कितने से, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं दोस्तों 25 से, तो कितना आएगा, 3350 है ना ये, सॉरी हाँ, 3350 को 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास, ठीक है ठीक है ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप इसको डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 402 आ जाएगा। ये 134 बार कटेगा, इससे 134 बार, 134 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी सेकंड आ जाएगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। आपको मेथड समझ में आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, 1575 मीटर लंबा एक ट्रक है, 109 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 79 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही उसी दिशा में एक चलने वाली 1475 मीटर लंबी एक ट्रेन को कितने समय पार करते हैं। आसानी से कर सकते हो, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे था, बट डाटा अलग। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29। ठीक है,
120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही ट्रेन ए की उसी दिशा में जा रही है। बी, उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी 2 मिनट में पार करती है। यदि ट्रेन ए और ट्रेन बी की क्रम से 100 मीटर और 200 मीटर की है तो ट्रेन बी की गति बतानी। देखो, आप मुझे ये बात समझाओ पहले, सबसे पहले, कि एक ही दिशा में जा रही है और एक ही दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, और उनकी दूरी ऐड हो जाएगी, यानी कि 100 मीटर की ये है और 200 मीटर की ये है दोस्तों। और कितने समय में पार करती है, 2 मिनट में पार करती है। 2 मिनट का मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 120 सेकंड, 120 सेकंड लिख सकता हूँ। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। और कितनी दूरी से, 120 किलोमीटर की दूरी ये हो जाएगी, और प्लस हो जाएगी आपके पास एक्स ये हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना, या आप एक काम करो, यहाँ से इसको चेंज ही कर दो डायरेक्ट, क्योंकि सेकंड में चल रहा है ना, मीटर पर सेकंड में, तो इसको चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 120/5/18, और प्लस हो जाएगा आपके पास एक्स, एक्स हमने मीटर पर सेकंड में माना। सोल्व कर लेंगे बस, इसको आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 300, 300/120, 300/120 यानी कि 30/12, 30/12 का मतलब हो जाएगा 5/2, और 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 6×18 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20×5 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 100/30। ये 100 प्लस कितना, 3x, और बटे हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी कितने होते हैं, और 3×5 होते हैं 15। ठीक है, गड़बड़ हुई हमसे। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इसको हमें किलोमीटर पर सेकंड में ही चेंज करना है। तो एक काम करो, आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में ही रहने दो, यहाँ पे आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में ही रहने दो। और इस वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू हमारी आएगी, ये जो हमारे पास निकल के आया, ये तो मीटर पर सेकंड में आया, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो आप 18/5 से, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो समझेंगे कैसे, सोल्व करो इसको, ये हो जाएगा 300, 300×18 और बटे 120×5, ये कट जाएगा आपके पास 0, ये कट जाएगा 12, ये कट जाएगा 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, 5 से कट जाएगा कितने बार, 5 बार, 2 से कट जाएगा कितने बार, 9 बार। तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 120 माइनस के 9 आ जाएगी। कितना आ जाएगा आंसर, x बराबर कितना आ जाएगा, 111, 111 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है नहीं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, बता सकते हैं आसानी से, भाई 500 मीटर की ट्रेन है तो व्यक्ति को दौड़ेगी तो इतनी ही दूरी तय करेगी। अब एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 60 आ जाएगा, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5×18 ऊपर कर देंगे, 5 से कट जाएगा ये 100 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 3 बार, तो 30 सेकंड आ जाएगा आंसर, 30 सेकंड आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 नंबर पे। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, उसकी ट्रेन की गति बतानी क्या होगी। 250 मीटर की लंबाई की ट्रेन है, अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी ही दिशा में अपनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी। अब 20 सेकंड में पार करती है, अब ये 20 सेकंड में पार कर देगी तो मीटर पर सेकंड में उसकी क्या हो जाएगी टोटल, ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, माइनस में आएगी। लेकिन कैसे, देखो आप ऐसे समझो, थोड़ा सा जल्दी हो गया, आप ऐसे समझो, देखो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 250 मीटर की लंबी ट्रेन है, अगर वो 20 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है तो ये निकाल लीजिए आप, ये 12.5 आ जाएगा, 12.5 क्या हो जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर 12.5 मीटर पर सेकंड होगी, वो हो जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो घटेगी, है ना। तो 12.5% को मैं क्या निकाल लूंगा, 12.5 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड को मैं निकाल लूंगा क्या, 18/5 से डिवाइड करूंगा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए देखो, 18×5 = 90 का 0 हो जाएगा, 18×2 = 36, 36 और 9 हो जाएगा कितना, 44, और 18 कम 18 और 4 कितने होते हैं, 22, यानी कि 200 कितना आ जाएगा, 224/5 आ जाएगा,
ये 224/5 आ जाएगा, इतनी आ जाएगी। और है कितनी, ये हो जाएगा 10 माइनस के x, ठीक है। 10 माइनस के x कर दो या x माइनस के 10 कर दो, तो यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ये आप डिवाइड कर दीजिए, इसमें से कितना हो जाएगा, 50 माइनस करेंगे कितना आएगा, इसमें 50 माइनस करेंगे तो कितना, ट्रेन की गति निकालिए ना, हमें तो ट्रेन की गति ज्यादा होगी, तो यानी कि x माइनस की, हाँ ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा ना इधर, ये सॉरी, ये इधर प्लस में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ट्रेन की गति बतानी है, तो ट्रेन की गति आप बता सकते हो आसानी से, x माइनस के 10 आएगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है। अब ये जो हमारे पास मीटर सेकंड में था, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में हमने बना लिया। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई, भाई किलोमीटर प्रति घंटा में हमने ये बना लिया, ठीक है। तो ये आपके पास 225 आएगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये 225 आएगा, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये 225 आएगा। और जब ये 225 आएगा तो 5 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, बोलो कितनी बार, 49 बार कट जाएगा, और सॉरी 45 बार कट जाएगा। अभी जब ये 45 बार कट जाएगा तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 55 आ जाएगी, इसको जब ऐड करेंगे तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। माफी चाहूंगा दोस्तों, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी ना। तो ये आपके पास 45 आ जाएगा इधर, 45 इक्वल टू x माइनस के 10, 10 इधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 55, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, अपना आखिरी क्वेश्चन, क्या ये आप मुझे करके बता सकते हो, करके बता सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेन दो लोगों अजीत और विजय के पास से गुजरती है, जो ट्रेन की गति की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, उन्हें 9 सेकंड 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बतानी क्या हो। होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में, धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है। आपको बताना है कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या होती है। इसमें दो तीन चीजें हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे हम आते हैं। दो तीन चीजें क्या हैं दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा होगा कि नाव की दिशा में और नाव के विपरीत दिशा से क्या मतलब है। आपने देखा होगा बोट होती है एक, ये एक बोट होती है, ठीक है। अब इस बोट में जब आप जाते हो तो, और नीचे आपके पास क्या होती है, ये होती है धारा, धारा यानी कि जो पानी की का करंट होता है, ठीक है। अब दो तरीके की चीजें होती है, या तो ये जो बोट आपकी जा रही है, या तो वो धारा की दिशा में जा रही है, यानी कहने का मतलब है कि जिधर को पानी की लहरें चल रही है उधर आपकी बोट जा रही है। ये दूसरा केस हो सकता है कि जब ये बोट आपकी धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि जिस दिशा में आपकी बोट जो है, जिस दिशा में आपके पानी का बहाव है, उससे विपरीत दिशा में जा रही है। तो इसके दो केस होते हैं, एक तो धारा की दिशा में जब जाएगी तो आप मुझे बताएंगे जो इसकी स्पीड रहेगी वो यूजुअली कंपैरेटिवली धारा की विपरीत दिशा में अधिक रहेगी या कम रहेगी। आप बोलोगे भैया अधिक रहेगी, क्यों अधिक रहेगी, क्योंकि जब धारा की दिशा में जाएगी तो जो धारा की स्पीड होगी वो भी बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी। यानी आप ऐसे समझो, इधर से हम क्या कर रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं और पीछे से हमें किसी ने धक्का भी दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ गए आप अच्छे से। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम दो केस लेते हैं, एक लेते हैं धारा की विपरीत दिशा में और एक लेते हैं धारा की दिशा में। अब अगर धारा की दिशा की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि धारा की दिशा, मैं मान लेता हूं कि जो बोट की चाल है, अगर ये पानी शांत है तो बोट की चाल हम मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं हम शांत जल में बोट की चाल यानी कि जो नाव है उसकी गति मान लेते हैं, और धारा की जो गति है उसको मान लेते हैं हम y। अब आप मुझे बताएंगे, अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम, ठीक है, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम। अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो जो स्पीड हो जाएगी इनकी, वो हो जाएगी दोस्तों x प्लस के बाई। और अगर धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम चलेंगे तो उसकी जो चाल हो जाएगी वो कंबाइन हो जाएगी x माइनस के बाई, यानी जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा भी इसको अपनी ओर को खींच रही होगी, तो क्या हो जाएगी, धारा की स्पीड इसमें से माइनस हो जाएगी।
अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर 16 घंटे में जाती है। धारा के विपरीत दिशा की बात हो रही है, यानी कि जो चाल होगी वो कितनी होगी, वो होगी भैया x माइनस के बाई। और अगर धारा की दिशा में जा रही है तो चाल होगी x प्लस के बाई। ये हो जाएगी विपरीत दिशा में। लिख देता हूं मैं, पहला क्वेश्चन है, थोड़े से कॉन्सेप्ट में लिख देता हूं। ये विपरीत दिशा में है और ये हो जाएगी धारा की दिशा में। धारा की दिशा में, समझ पा रहे हो बात को। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इन्होंने बोला है कि 80 किलोमीटर की स्पीड है, सॉरी 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है और वो 16 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं। ये तो बात आप समझ गए होंगे कि भाई 80 किलोमीटर है और 16 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि स्पीड आ जाएगी। और ये स्पीड क्या होगी, ये विपरीत दिशा वाली स्पीड होगी, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि x माइनस के बाई की स्पीड होगी। तो x माइनस के बाई की स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 पंजे 80, यानी कि 5 आ जाएगी। जो विपरीत दिशा में जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 5। और दूसरी बात क्या है, 72 किलोमीटर है। 72 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने घंटे में ट्रैवल कर रहा है, 72 किलोमीटर की डिस्टेंस को दोस्तों वो कितने घंटे में ट्रैवल कर रहा है, वो कर रहा है दोस्तों 12 घंटे में ट्रैवल। तो मैं यहाँ पे 72 लिख देता हूँ और नीचे 12 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो चाल आ जाएगी डाउनवर्ड स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 6 आ जाएगी। बोलो समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। अभी दोनों केस हमारे पास आ गए कि धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी। हमें क्या निकालना, हमें निकालना शांत जल में यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल, और स्थिर जल में नाव की चाल होती है x। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 2x आएगा। 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2x इजिकल टू हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। बी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल कितनी है, 22 किलोमीटर और 28 किलोमीटर है। तो धारा की चाल बतानी क्या होगी, देखो धारा के साथ और धारा के विपरीत, यानी धारा के साथ क्या हो जाएगी, x प्लस के वाई। कितनी चाल हो जाएगी, आप बोलोगे 22। और धारा के विपरीत यानी कि x माइनस के वाई कितना हो जाएगा, बोलोगे 18। अब इसमें हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है दोस्तों धारा की चाल, और धारा की चाल होती है बाई, यानी कि बाई बराबर बताना। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई। 2 बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो बाई का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है आपका, लेकिन क्वेश्चन आपके कम आते हैं। मैंने जब इसको एनालाइज किया इस चैप्टर को, तो मुश्किल से मुझे 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं, जो कि एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2021 के यूपीएसआई में, बस 1-2 क्वेश्चन आपको मिला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। धारा के विपरीत चलने वाली एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति क्या होगी यदि धारा की दिशा में नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में चलने 50% अधिक है। इन्होंने बोला है धारा के विपरीत दिशा में चलने वाली गति क्या है, 18 है। यदि धारा की दिशा में चलने वाली नाव, धारा की दिशा में नाव की गति उसकी विपरीत दिशा की 50% अधिक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि विपरीत दिशा की बात हो रही है, यानी कि x माइनस की बाई बात हो रही है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन्होंने बोला जो x प्लस के बाई है, यानी कि धारा की दिशा में क्या है, 50% अधिक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 150/100। बोलो बात आई समझ में। 50 से काट देंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार। 50 से काट देंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो कितना हो जाएगा, x प्लस के बाई बराबर 27। आपको क्या बताना, धारा की चाल बतानी। धारा की चाल बतानी तो माइनस कर देंगे,
तो इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे पहली वाली को। जब ये पहली इक्वेशन हो गई मान लो, ये दूसरी होगी, इधर को लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x प्लस के y बराबर कितना है, 27 है, और x माइनस के y बराबर कितना है, 18 है। तो इनको माइनस कर देंगे, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 2y बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 9 आ जाएगा बराबर। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 4.5, y का मान कितना आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। एक व्यक्ति शांत जल में 22 से ही 1/2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत दिशा में लगा समय धारा के साथ के समय का 2 गुना है। ठीक है, तो धारा की गति बतानी कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक चीज समझो, एक चीज आप समझो, आप मुझे बताएंगे ये एक ही दिशा में जा रहा होगा। अगर मान लीजिए ये इसकी दूरी होगी, आप मुझे एक बात बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए तय कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले जा रहा होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले वापस आ रहा होगा दूसरी बार। तो यानी कि डिस्टेंस तो सेम रहने वाली है, और अगर डिस्टेंस सेम रहने वाली है, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा वेपन है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो धारा की दिशा की मैं बात करूँ तो x प्लस के बाई हो जाएगा, और इसमें जो उसको समय लगेगा वो समय धारा के विपरीत दिशा में चलने पर उसका आधा लगेगा। यानी कि अगर इसमें x माइनस के बाई, अगर x माइनस के बाई की चाल से चल रहा होगा वो x माइनस के बाई की चाल से, तो उसको 2 घंटे लगते हैं दूरी को तय करने में, और उसके कंपैरेटिवली धारा की दिशा में उसको 1 घंटा लगता है। उसने ये तो बोला धारा के समय 2 गुना समय लगता है। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप x की और y का कंपैरिजन कर लो। देखो हो जाएगा आपके पास x, कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा x प्लस के y, और बराबर हो जाएगा 2x माइनस के 2y। तो ये 2y इधर आके 3y हो जाएगा, और x हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3y। यानी शांत जल में जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 3a, और जो y है धारा की दिशा हो जाएगी a। समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो। अब क्वेश्चन पे आओ। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3 यूनिट। एक देखो एक व्यक्ति शांत जल में इतने किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। अब हमें पता है कि इस 3 यूनिट का मान है ये, क्योंकि शांत जल में तो यही चीज वो होती है ना, स्पीड। यानी कि 3a बराबर कितना दिया हुआ है, 44 और 1 45/3, 45/2 सॉरी। अरे जब इसकी चाल निकालेंगे तो इतने किलोमीटर पर आवर है ना, तो यानी कि 22 सहित 1/2 किलोमीटर हो गई। अब ये किसकी वैल्यू है, ये है शांत जल में, तो शांत जल में हमारे पास x बराबर होता है। यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 15/2। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई। 15/2 यानी कि हमें धारा की गति बतानी है, तो 15/2 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15/2, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह बहाव के साथ कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। शांत जल में चाल कितनी है, यानी कि x की अगर मैं बात करता हूं वो कितनी चाल है, x की अगर मैं बात करता हूं तो x की कितनी की वैल्यू कितनी है, शांत जल में चाल है ना, तो शांत जल में चाल x होती है, बराबर कितनी है 10 है। और आपको बताया गया कि धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जो बाई की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, वो है 5। तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा, यानी कि अनुप्रवाह कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x प्लस के बाई, यानी हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब आपको क्या बताया गया है कि 60 किलोमीटर चल रहा है, तो कितना समय लगेगा? आप बोलोगे 60 किलोमीटर 15 घंटे की चाल से चल रहा है तो कितना समय लगेगा? 15 चौका 60, बोलो 15 चौका 60 यानी कि 4 घंटे लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में यानी कि एक्स प्लस के बाई, तो 8 किलोमीटर 1 घंटे में यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, यानी कि एक्स माइनस के बाई बराबर कितना हो जाएगा? 2। धारा की चाल बतानी है तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को घटा देंगे इसमें से। कितना हो जाएगा आपके पास? 2y इज इक्वल टू 6, तो बाई का मान कितना आ जाएगा? 3। यानी कि जो धारा की विपरीत धारा की चाल होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बोलो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये आसान आसान क्वेश्चन मैं रख के लेके आया हूँ, मैंने बहुत एनालाइज किया, क्वेश्चन ही नहीं आए आपके जो यूपीएसआई का एग्जाम है, बॉटनी स्ट्रीम के बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर की नाव चलाती है, स्थिर जल में, ध्यान रखना। जबकि वह धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर की नाव चलाती है। धारा की दिशा बतानी क्या होगी? अगर स्थिर जल की मैं बात करूं, यानी कि एक्स की अगर मैं बात करूं, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है वो? 135 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में तय कर रही है, ठीक है। और अगर देखो, अगर धारा के विपरीत दिशा यानी कि एक्स माइनस के बाई की अगर दूरी से चल रही है, तो 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है। समझ पा रहे हो बात को आप? ठीक है। यहां से अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएगा? 12 चौक 48, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जो उसकी गति होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जो नाव की चाल होगी वो कितनी होगी? नाव की चाल होगी, देखो 15 नंबर 135 और ये 15 का आधा है, तो यानी कि इसका दोगुना हो जाएगा 18। आगे बात समझ में? यानी कि जो धारा की जो नाव की चाल होगी शांत जल में वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमें क्या बताना? हमें बताना धारा की चाल। तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, एक्स का मान 18 माइनस के बाई इज इक्वल टू 12, तो बाई का मान कितना आ जाएगा? बाई बराबर आ जाएगा 6, बाई बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। एक नाव धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर 8 घंटे में और 108 किलोमीटर की धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल बतानी क्या होगी? प्रतिकूल का मतलब होता है उसके विपरीत दिशा में, यानी कि x माइनस के बाई। x माइनस के बाई बराबर कितना? 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो कितना आ जाएगा बोलो? 9×8 = 72, यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, जबकि 108 किलोमीटर की धारा के अनुकूल 12 घंटे में तय करती है। शांत जल में चाल बतानी कितनी होगी? ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या है दोस्तों? दूसरी बात है हमारे पास x प्लस के बाई धारा की दिशा में कितने किलोमीटर? 108 किलोमीटर और 12 घंटे में तय करती है, तो 12 नंबर 108, ये भी 9 आएगा हमारे पास। अब हमें शांत जल में किसकी चाल बतानी है? शांत जल में नाव की चाल बतानी है। बोलो कितना आएगा? देखो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है। एक नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। अच्छा, मीटर पर सेकंड में बताना है ना, सॉरी। देखो ध्यान से समझेंगे, हम शांत जल में चाल बतानी है, शांत जल में नाव की चाल। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। तो क्या करेंगे इसमें? x माइनस के बाई बराबर 9, एक्स प्लस के बाई बराबर 9, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 9 9 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अब मुझे क्या बतानी? मीटर पर सेकंड में, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई 5/18 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 मिनट में धारा की प्रतिकूल तय की गई दूरी बतानी है। देखो, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा में। अनुकूल का मतलब होता है उसी दिशा में। ठीक है, तो 30 किलोमीटर ये x का मान है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये है y का मान। प्रतिकूल की बात चली यानी कि विपरीत दिशा की बात चली, तो x माइनस के y आएगा। x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 24। अब 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 5 मिनट चलता है। 5/60 कर दो, क्योंकि हमें किस में चाहिए वैल्यू? हमें चाहिए किलोमीटर में। तो ये निकल के आ जाएगी दूरी। ये क्या निकल के आ जाएगी? दूरी निकल के आ जाएगी। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? अब इसको डिवाइड कर लो आप। देखो 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 5 से 5 कट जाएगा। कितने किलोमीटर की दूरी आएगी? 2 किलोमीटर की। 2 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी होगी। सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? शांत जल में नाव की चाल का धारा की चाल का अनुपात 7:3 है। देखो, इसने बोला है कि शांत जल में नाव की चाल यानी कि x और धारा की चाल यानी कि y का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 7:3। ठीक है, धारा के अनुकूल नाव 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के अनुकूल का मतलब क्या हो गया? x प्लस के y यानी कि डाउनवर्ड स्ट्रीम। तो कितना हो जाएगा ये बराबर बोलो? ये हो जाएगा 180/4, यानी कितनी स्पीड आ जाएगी? 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच अंतर बताना कितना होगा? ध्यान से समझेंगे। क्या आंसर निकालना है हमें? शांत जल में धारा की चाल और नाव की चाल के बीच अंतर बताना कितना होगा? आप मुझे बताएंगे ये 45 कितना है? ये x प्लस वाई की वैल्यू है, यानी मैं यहाँ से अगर x प्लस वाई की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास 10x आएगा। 10a मान लीजिए। यहाँ पे जब इसका ये रेशियो है ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे? 10a मान लेंगे। 10a इज इक्वल टू, यानी कि धारा के अनुकूल में कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 4.5। बात समझ में आ गई? a की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है क्या? हमसे पूछा गया है कि शांत जल में इनका अंतर बताना। तो आप मुझे बताओ इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 4a। इस 4a की वैल्यू बतानी, यानी कि 4 गुणा 4.5 तो कितना हो जाएगा बोलो? 4 चौक 16, 18 हो जाएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात कि नहीं आई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है। शांत जल की बात हो रही है, यानी कि x की वैल्यू है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 5/6 मीटर पर सेकंड। धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगेगा ये बताना है। देखो, धारा की चाल क्या है? 5/6 मीटर पर सेकंड। तो मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। 5/6 तो मल्टीप्लाई किससे? 18/5 से करनी पड़ेगी। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में। 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो 36 किलोमीटर बराबर ये हो जाएगा x माइनस के बाई। तो कितना आ जाएगा बोलो? 36/11 में से 3 गए, 8 बचेंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 9/2। 9/2 आ जाएगा। 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 चौक 8 और 1/2, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12। एक नदी में धारा की प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की प्रतिकूल यानी कि x माइनस के बाई 60 किलोमीटर दूरी तय करने में एक नाव को 8 घंटे लगते हैं।
यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे। तो ये चाल हो जाएगी। जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं, यानी कि x प्लस के बाई कितना हो जाएगा? 60/5 हो जाएगा। ठीक है। स्थिर पानी में नाव की चाल बतानी कितनी होगी? कर सकते हो आसानी से? बोलो कर नहीं सकते? 15 चौका 60, तो 15/2 7.5 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? बोलो ये आ जाएगा 12। आप इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 19.5। x की वैल्यू निकाल दो। 2 9 18, 2 7 14 और 2 5 10, 9.75 आ जाएगा। 9.75। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तेहरे की। एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात कितना है? 35.8, 35:8 है। नाव की गति का मतलब क्या हो जाएगा? x, और धारा की गति का मतलब हो जाएगा बाई। इनका अनुपात कितना दे रखा है? 35:8 दिया हुआ है। नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है। धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है। नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, नाव जो समय लेती है धारा के अनुकूल दिशा में, समझ गए? नाव जो समय लेती है धारा के अनुकूल दिशा में, उसको जो समय लगता है वो लगता है दोस्तों, वो लगता है 5 घंटे 10 मिनट। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? उसको समय लगता है कितना? उसको समय लगता है दोस्तों एक नाव गति की धारा की दिशा में नाव धारा के अनुकूल दिशा में। देखो, आप मुझे बताएंगे, एक बात मुझे बताओ आप यहाँ पे, अगर मैं प्रतिकूल और अनुकूल की बात करूं, यानी कि अनुकूल दिशा की बात करूं, अगर वो अनुकूल जाती है, अनुकूल को डाउनवर्ड स्ट्रीम लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो डाउनवर्ड जाती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे हो जाएगी 43 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए 43 यूनिट हो जाएगी। ठीक है। और अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 27 आ जाएगा। 27 यूनिट हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? अब दूरी क्योंकि समान है भाई, जितनी दूरी तय करेगी उतनी दूरी वापस आएगी। तो दूरी अगर समान है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप मुझे बताएंगे, टाइम बराबर समय बराबर, समय बराबर क्या होता है? मतलब दूरी बटे चाल होता है। यानी कि दूरी अगर सेम है तो समय क्या हो जाएगा? इसकी चाल का उल्टा हो जाएगा। तो जो अनुपात इनका चाल का होगा, यानी कि अनुकूल में डाउनवर्ड इधर लिख देता हूं, अप स्ट्रीम इधर लिख देता हूं। इनका जो इनका जो दोस्तों चाल की वो होगा अनुपात, वो 43 रेशियो कितना हो जाएगा? 43:27 हो जाएगा। तो जो इनके ये तो हो जाएगा चाल का अनुपात। इनके जो समय का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दूरी सेम है। ये हो जाएगा। बात आ गई समझ में? अब आपसे पूछा क्या गया है ये बताएंगे आप। आपसे बताया गया है इन 27 यूनिट का मान बताया हुआ है, डाउनवर्ड स्ट्रीम में कितना समय लगता है। देखो 15 5 कितना हो जाएगा? बोलो, 5 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा? 5 घंटे का मतलब 300 मिनट, और 310 मिनट, यानी कि 27 की वैल्यू जो है 310 मिनट के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें वैल्यू बतानी है 43 की। तो आप बताएंगे क्या आंसर आएगा? बोलो। देखो, 43 की वैल्यू अगर हम बताएंगे तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा बताऊँ? ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 8×48। ये आपके पास आएगा 8 घंटे और 13 मिनट, जब आप इसको सॉल्व करोगे, और 48 सेकेंड।
आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 घंटे 13 मिनट 48 सेकंड, यानी कि डी सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूं। अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। यदि नदी 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है तो उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं। वह स्थान की दूरी बतानी कितनी होगी? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। आप मुझे एक बात बताएंगे यहां से, बस एक बात मुझे बताएंगे, अगर मैं इसमें डाउनवर्ड स्ट्रीम की बात करता हूं, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड से मतलब समझते होंगे कि अगर वो धारा की दिशा में जा रहा होगा, अगर धारा की दिशा में जा रहा होगा दोस्तों, तो धारा की चाल ऐड हो जाएगी और प्लस उसके नाव की चाल ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? आप बोलोगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करता हूं, अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूं तो x माइनस के बाई हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा मेरे पास 27। ठीक है, अब इसने बोला कि एक दूरी है जिसको मान लीजिए d डिस्टेंस है, उसको ये पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसके बाद फिर चल रहा होगा, वापस आ रहा होगा 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इसको समय जो लगता है वो 90 मिनट का लगता है। मिनट को मैं घंटे में चेंज कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ। ठीक है, 54 एलसीएम ले लूंगा यहाँ से, कितना आ जाएगा? 3D हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 3/2। आप इसको 3 से 3 काट दीजिए तो डी का मान जो आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा? 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर आपके पास डी का मान आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस होगी 27 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। तैरते हुए पानी में एक नाव की चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैरते हुए पानी में यानी कि शांत जल में धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को एक निश्चित दूरी तक धारा की दिशा में ले जाना जाता है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत चाल कितनी होगी, ये बताना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, देखो समझो, औसत चाल बतानी है हमें। सबसे पहले तो धारा की दिशा में बतानी होगी चाल। आप एक बात मुझे बताएंगे यहाँ से, अगर वो धारा की दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस के बाई, और x प्लस के बाई कितना हो जाएगा? 12 प्लस के 8, और 12 8 कितना होता है? 20। यानी कि जो धारा की दिशा में डाउनवर्ड स्ट्रीम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी उसकी? जब वो जाएगा तो 20 हो जाएगी, और जब वो आएगा अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? x माइनस के बाई, तो 12 माइनस के 8 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपको ये औसत चाल बतानी। औसत चाल कैसे बताते हैं? औसत चाल बताते हैं S1 टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 20 गुणा 4 गुणा 2 और बटे कितना हो जाएगा? 20 और 4 24। ठीक है, 4 से कट जाएगा 6 बार, ये कितना हो जाएगा? 40/6, या मैं कह सकता हूँ इसको 20/3, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा के दिशा में उतनी ही दूरी जाने के लिए समय 30 मिनट अधिक लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ा दी जाए तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यह बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। शांत जल में अगर नाव की चाल 2 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखो, आप मुझे बताएंगे अगर मैं धारा की विपरीत दिशा में चलूंगा तो समय अधिक लगेगा, साफ सी बात है, और अगर धारा के विपरीत एक धारा की दिशा में चलूंगा तो समय कम लगेगा। अब आप मुझे बताएंगे, मैं मान के लेता हूं इसमें डिस्टेंस दी हुई है 24 किलोमीटर। ये 24 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर मान लीजिए धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर, तो इसकी नाव की शांत जल में चाल होगी,
और माइनस के 22 किलोमीटर मान लीजिए इसकी शांत जल में धारा की चाल हो गई। बात आ गई समझ में। इसमें जो उसको समय लगेगा और जो इस ही दिशा में, जो इसकी दिशा में जाने में समय लगेगा 20 प्लस के 22 कह दूं मैं, उसमें जो अंतर आएगा वो 30 मिनट का आएगा, यानी कि 30/60 का अंतर आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आप इसको सोल्व करो, इसमें से 24 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 22 और माइनस के 20 और प्लस के 22। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास, और अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 माइनस के 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 20 काट दूंगा, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, कितना आएगा, ये आएगा 48 इंटू, ये हो जाएगा आपके पास 2 और y अपॉन, यह बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, 400 माइनस के 22 स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो। यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन बना दूँ, y स्क्वायर माइनस प्लस के 90 8 दूनी 16 96 बाई माइनस के 400 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, आप देखो 400 है ना, तो 100 चौक 400 हो जाएंगे, यानी कि 22 प्लस के 100 बराबर 0 आ जाएगा और 22 माइनस के 4 बराबर 0 आ जाएगा। यानी यहाँ से 22 बराबर माइनस की वैल्यू तो आ नहीं सकती, तो 22 बराबर 4 हमारे पास सही इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि 22 बराबर 4 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि शांत जो धारा की चाल है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया कि 39 किलोमीटर तुम्हें जाना है। ठीक है, 39 किलोमीटर जाना धारा की दिशा में, और लेकिन अब चाल क्या हो जाएगी, चाल 2 किलोमीटर धारा की शांत जल में चाल बढ़ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू अब 22 हो जाएगी, और 22 और 4 कितने हो जाएंगे, 22 और 4 कितने हो जाएंगे बोलो, 26 हो जाएंगे प्लस। अब 29 किलोमीटर वापस आना है, और किस चाल से, 22 में से आप 4 माइनस करें, कितना आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा। बोलो समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। आप इसको सोल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। देखो 13 दूनी 26, 13 ते 39 हो जाएंगे, और 6 ते 18, 6 पंजे 30 हो जाएंगे। इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, आप 6 एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा, 3 ते 9 और 5 दूनी 10, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19/6। 19/6 का मतलब कितना आएगा, 3 घंटे, और 3 घंटे तो ये आ जाएंगे, और 1/6 का मतलब 10 मिनट। 3 घंटे 10 मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा, 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 17 नंबर की। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे एक बार। एक नाव, आपको बोला गया है कि एक नाव है, एक नाव है, ठीक है, एक नाव आपको बताई गई है दोस्तों, और एक बार आप इसको क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और फिर करने की कोशिश करो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आप, फिर इसको करने की कोशिश करो। देखो ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाती है। यदि 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है, तो शांत जल में धारा की चाल बतानी कितनी होगी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं देखो डाउनवर्ड स्ट्रीम को, डाउनवर्ड जो स्पीड है मेरी d बराबर x माइनस के बाई x प्लस के बाई होती है, ठीक है। देखो ध्यान से समझेंगे, अगर मैं अनुकूल दिशा में बात करता हूं तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस के बाई, ये हो जाएगी अनुकूल। और अगर प्रतिकूल की बात करता हूं तो x माइनस के बाई हो जाएगी प्रतिकूल, ठीक है। मुझे एक चीज समझाओ आप, अगर मैं कहूं कि मैं 1/x प्लस के बाई बराबर मान लेता हूं d डाउनवर्ड, और 1/x माइनस के बाई बराबर मान लेता हूं u, बस ध्यान रखना मैंने ये अपनी तरफ से मान ली सहूलियत के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को करना शुरू करो। आपको क्या बताया गया है कि 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि डाउनवर्ड स्ट्रीम हो जाएगी, तो 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि 1 कितना हो जाएगा, x प्लस के बाई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी d, तो ये हो जाएगा 60d, और प्लस
ये हो जाएगा 40 और धारा के प्रतिकूल यानी कि 1 बटे ये डिवाइड करेंगे x-y, इसकी वैल्यू आ जाएगी u बराबर कितना समय लेती है? समय लेती है दोस्तों 12.5 घंटे लिख दूँ, 12.5 घंटे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ये। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। देखो 84 किलोमीटर तो डाउनवर्ड स्ट्रीम में, प्लस ये तो समझ में आ रहा है ना आपको डी कैसे लिख दिया, ये 1/x। अगर मैं 60 किलोमीटर अनुकूल चलूंगा तो x प्लस के बाई में चलूंगा, यानी कि अब मैं इसको 60 गुणा 1/x प्लस के बाई लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू हमने डी मानी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान से समझेंगे ना आगे। अगर 84 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम और साथ में 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाते हैं तो कितना समय लगता है? आप बोलोगे 18, ये लगता है आपके पास 18 घंटे 54 मिनट। 18 घंटे 54 मिनट को क्या लिख सकते हैं बोलो? 18 घंटे 54 मिनट को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 18.9, या इसको मैं ये लिख देता हूँ बटे 10। ठीक है, ये लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.4 से। अगर मैं इसकी 1.4 से वैल्यू क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 14 छंग 84 हो जाएंगे मेरे पास, तो ये वैल्यू कट जाएगी। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.4 से तो कितना आ जाएगा? अब इसके नीचे मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा? 84D आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा? 14 चौका 56 आ जाएगा, यानी कि 56U आ जाएगा। और बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 175/10। 175/10 लिख सकता हूँ घंटे में। बात आ गई समझ में? अब ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास। ये आपके पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक इक्वेशन बन जाएगी ये। अब इन दोनों को माइनस कर दो आप। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये तो कट ही जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपके पास 7U और बराबर कितना हो जाएगा? ये जब माइनस करेंगे तो 10 और ऊपर कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास भैया 14, तो 14/10 आ जाएगा। अब मैं 7 से डिवाइड करूंगा 2 बार तो यू की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1/5। और u बराबर हमने क्या माना था? u बराबर माना था हमने 1/x माइनस के बाई, यानी मैं यहाँ से कह दूंगा कि x माइनस के बाई बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x माइनस के बाई बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई आपको? अब इसमें u की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो। यहाँ अगर मैं u की वैल्यू रख देता हूँ तो कितना आएगा बोलो? यहाँ से इस वाली इक्वेशन में अगर मैं u की वैल्यू रख देता हूँ, u बराबर पुट करने पर तो कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी कितनी? d की वैल्यू आ जाएगी 3/40। जब इसको सोल्व करेंगे 3/40 आ जाएगी, यानी हमारे पास x प्लस के बाई का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 40/3 आ जाएगा। 40/3 किलोमीटर। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना शांत जल में चाल। बस इसको सोल्व कर लीजिए आप। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? शांत जल में चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ कि 40/3 प्लस 5/2 हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू निकाल लो। देखो 15 और कितना हो जाएगा? 55। 55 बटे कितना हो जाएगा? बोलो 55 बटे कितना हो जाएगा? ध्यान से समझेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 55/6 हो जाएगा। 55/6 कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा भैया 55/6 और 6×9 लगभग 9 के आसपास आपके पास आंसर आएगा। लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। निकटतम बताना ना इसमें, तो हमने 9 के आसपास आंसर लिख लिया। ये हो जाएगी आपके पास शांत जल में x का मान आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपने ध्यान से समझा होगा तो आपने कर दिया होगा। अब क्वेश्चन आते हैं हम 18 नंबर पे। ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। एक नाव धारा में प्रतिकूल d किलोमीटर की दूरी तय करती है और 8 घंटे लेती है, और धारा के अनुकूल d प्लस 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 6 घंटे लेती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे में नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल कितना समय लगेगा? आप आसानी से इसको बता सकते हो। मैंने आपको 17 क्वेश्चन करा दिए नाव एवं धारा पे। कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप ये क्वेश्चन आसानी से कर दो। ठीक है, ये आपकी क्लास खत्म हो जाती है दोस्तों। और 18 क्वेश्चन है,
मैंने इन 18 क्वेश्चन में कोशिश की है कि आपको सारा का सारा बोट एंड स्ट्रीम की चीज़ें समझा पाऊँ।